जानते हैं कि क्या है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूएन क्या है। तो यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बोला जा सकता है, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी और इस समय इसके 193 सदस्य राज्य हैं। इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसकी गतिविधियों में राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना शामिल है। यूएन फाउंडेशन का इतिहास क्या है। अब इसके इतिहास के बारे में हम एक छोटा सा नज़र देखते हैं। तो 1899 में हेग में शांतिपूर्ण संकटों को सुलझाने और युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को प्रशांत समाधान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 2002 में काम करना शुरू किया। यह अदालत संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का अग्रदूत था। संयुक्त राष्ट्र संघ का अग्रदूत राष्ट्र संघ था, जो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में परिकल्पित एक संगठन था और 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। अब इसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, जो 1919 में वर्साई संधि के तहत लीग की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में बनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणापत्र नामक एक दस्तावेज पर 1942 में 26 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें उसकी सरकारों की अक्ष शक्तियाँ रोम, बर्लिन, टोक्यो अक्ष के खिलाफ एक साथ लड़ाई जारी रखने का वचन दिया गया था और उन्हें एक अलग शांति बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में हुआ था। यह सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ था, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मूलभूत संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक क्या हैं? अब इसके कंपोनेंट के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके सामान्यतः 6 कंपोनेंट हैं। पहला है सामान्य सम्मेलन, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अब जो दूसरा है संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके लिए ही अभी जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया वो वही था। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संयुक्त परिषद 15 सदस्य राज्यों से बनी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अपना पड़ोसी देश चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस जो कि भारत का एक अच्छा दोस्त है, चौथा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 10 गैर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अब जनवरी 2022 में एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम द्वारा अपनी शर्तों को समाप्त करने के बाद यूएनएससी को 5 नए गैर अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घना और संयुक्त अरब अमीरात मिले। अल्बानिया पहली बार शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वां मोड़ ले रहा है। गैबान और घना पहले 3 बार सदस्य परिषद में रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात पहली बार है। भारत ने 8वीं बार 2021 में एक अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में प्रवेश किया और 2 साल यानी 21-22 के लिए परिषद में है। अब वीटो पावर के बारे में बात करते हैं। तो वीटो पावर क्या है? संयुक्त परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी कि अस्वीकार करने के लिए अस्थायी सदस्य को शक्ति दी गई है। अब 5 सरकारों के पास बिना शर्त वीटो को संयुक्त राज्य के सबसे अलोकतांत्रिक चरित्र के रूप में देखा गया है। आलोचकों का यह भी दावा है कि युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण वीटो पावर है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया, जब तक कि उसे वीटो नहीं दिया गया। राष्ट्र संघ के संयुक्त राज्य की अनुपस्थिति ने उसकी अप्रभावितता में योगदान दिया। वीटो पावर के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में मानते हैं। तो यही कारण है कि भारत भी वीटो पावर यानी कि यूनाइटेड काउंसिल में का मेंबर होने के लिए दावा करना चाहता है।